बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं फैसलाबाद डिवीजन में रमजानुल मुबारक के तीसरे रोज भी महंगाई उरूज पर। केला 160 रुपए दर्जन हो गया, सेब काला 170 किलो, स्ट्रॉबेरी 100 और अदरक चाइना 335 और अदरक थाईलैंड 330 रुपए किलो हो गया। एक हफ्ते में 16 अशिया की कीमतों में इजाफा जबकि 11 में कमी वाक़या हुई। हफ्तावार महंगाई की शरह 0.54% बढ़कर 18.89% हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद डिवीजन में रमजान मुबारक के तीसरे रोज भी महंगाई अरूज पर। केला 160 रुपए दर्जन हो गया, सेब काला कुल्लू 170, स्ट्रॉबेरी 100, अदरक चाइना 335 और अदरक थाईलैंड 330 रुपए फी किलो हो गया। लीमू चाइना 320, सब्ज मिर्च 60, फूल गोभी 60, करेला 74, मटर 140 रुपए किलो हो गए। अरबी 125, गाजर 54, धनिया 4 रुपए महंगा 34 से 38 रुपए का हो गया, जबकि मुर्गी 374 रुपए फी किलो हो गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.54% का इजाफा, महंगाई 18.89% हो गई। अदारा शुमारियात ने इस हवाले से हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में 16 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। अदारा शुमारियात के मुताबिक केला औसतन 16 रुपए 22 पैसे फी दर्जन महंगा हुआ, टमाटर 7 रुपए 16 पैसे, आलू 3 रुपए 17 पैसे फी किलो महंगे हो गए, जबकि 20 किलो आटे का थैला औसतन 26 रुपए 9 पैसे महंगा हुआ। 20 किलो आटे के थैले की औसतन कीमत 988 रुपए 36 पैसे हो गई। बीफ 4 रुपए 62 पैसे और मटन 6 रुपए 72 पैसे फी किलो महंगा हुआ। जिंदा मुर्गी 1 रुपए 20 पैसे फी किलो महंगी हुई। एक हफ्ते में 11 अशिया की कीमतों में कमी हुई। लहसुन 7 रुपए 35 पैसे फी किलो सस्ता हुआ, दाल चना 3 रुपए 92 पैसे, दाल मसूर 2 रुपए 70 पैसे फी किलो सस्ती हुई, दाल बास 4 रुपए 22 पैसे फी किलो सस्ती हुई। हालिया हफ्ते में LPG गैस सिलेंडर 16 रुपए 59 पैसे सस्ता हुआ। एक हफ्ते में चीनी 72 पैसे फी किलो सस्ती हुई, चीनी की औसतन कीमत 97 रुपए 10 पैसे फी किलो पर आ गई। अदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते 24 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। और नाजरीन, कोरोना से पोल्ट्री की सनत तबाही के दहाने पर 50% से ज्यादा शेड्स बंद हो गए। आने वाले दिनों में ब्रायलर की कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। शहरियों ने दिल थाम लिए। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। रमजान में भी ब्रायलर की कीमतें कम नहीं हो सकेंगी। ब्रायलर फार्म्स एसोसिएशन और लाइफ स्टॉक हकाम ने शहरियों को खबरदार कर दिया। आसानी से हासिल होने वाली प्रोटीन भी अब महंगे दामों मिलेगी, क्योंकि बेशतर फार्म कोरोना वायरस की वजह से बंद हो गए हैं। एसोसिएशन हकाम का मौकफ है कि ब्रायलर कम और डिमांड सा है। लास्ट ईयर लॉसेस इतने हो गए हैं पोल्ट्री फार्मर्स को कि मोर देन 50% तो फार्म्स बंद पड़े हैं। जब तक गवर्नमेंट सब्सिडी कोई या कोई इनिशिएटिव ऐसा नहीं लेगी कि उसको फार्मर को सपोर्ट करे, तब तक ये ज़्यादा हो जाएंगे, रेट कम नहीं होंगे, क्योंकि डे बाय डे ये रेशो बढ़ रही है फार्म बंद होने की। एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर हैदर अली का कहना है कि चिकन ही प्रोटीन की किल्लत से बचा सकता है। 50% प्रोटीन ब्रायलर से हासिल होता है। इस सिलसिले में इकदाम करने की ज़रूरत है। कोरोना का पूरा स्पेल चला है, उसमें बहुत सारे फार्मर जो हैं उन्होंने अपने फार्म बंद कर दिए थे, क्योंकि उनकी आउटलेट कोई नहीं थी। शादी पे पाबंदियाँ लग गई थी, शादी हाल बंद हो गए थे, होटल बंद हो गए थे, तो उनकी रेयरिंग के उन्होंने अपने बहुत सारे कंसेप्ट जो है उसके मुताबिक उन्होंने अपनी रेयरिंग कम कर दी थी, जिसकी वजह से जो हालिया अपने जो थोड़ी सी जो लिफ्ट है प्राइस में, ये इसकी वजह ये है कि हमारे पास पीछे बर्ड कम है और फीड के प्राइसेस जो है वो ज़्यादा है। पोल्ट्री फार्म से वाबस्ता अफराद का मौकफ है कि अब ये कारोबार मुनाफा बख्श नहीं रहा। पोल्ट्री की सन्नत से वाबस्ता अफराद का मौकफ है कि जब तक हुकूमत की जानब से इकदाम सामने नहीं आएंगे, इस सन्नत को बचाना बहुत मुश्किल है। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं झंग के रमजान बाजारों में रश लग गया। चीनी और आटे के स्टॉल्स पर लंबी कतारें लग गईं। बुजुर्ग मर्द ख़वातीन ने अलग काउंटर बनाने का मुतालबा कर दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से अशियाए खुरो-नोश समेत चीनी और आटे पर खसूसी सब्सिडी दी गई है, जिसको शहरियों ने नेमत करार दिया है, लेकिन सस्ती अशिया के बर वक्त हसूल को मुश्किल करार दिया गया है। झैलघर, झंग सिटी और मॉडल बाजार में लगे रमजान बाजारों में चीनी और आटे के स्टॉल्स पर सबसे ज्यादा रश है। बुजुर्ग मर्दो खवातीन भी कतारों में इंतजार करते रहे। हम जो बुजुर्ग लोग हैं, इनके लिए एक अलग जो है काउंटर बनना चाहिए, ताकि हम आए और आके चलो 1 किलो लेना है वो तो इज्जत से लेके वापस चले जाएं। बाजारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं देता, जबकि कतारों में लगे बुजुर्ग अफराद के लिए खास इंतजामात न हो सके, जिस पर वो शिकवा करते नजर आते हैं। परेशानी है जी, असी बूढ़े बंदे हैं, बीमार बंदे हैं, तकलीफ है सानू। 1 किलो तो मगर सारी दिहाड़ी गत्ते खले लैन बत्ते खले सानू कि वक्री लैन बना दो, जो
चलो पै तरह सांग बैठे बैठे रसा। रमजान बाजारों में सब्जी और फलों समेत दीगर अशिया के मियार को शहरियों ने तसल्ली बख्श करार दिया है। बुजुर्ग शहरियों ने रमजान बाजारों में खसूसी काउंटर्स बनाने का मुतालबा किया है ताकि रोजे की हालत में बर वक्त खरीदारी कर सकें। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। चिन्योट रमजान बाजार में मुबैना करप्शन का अनोखा अंदाज सामने आ गया। चीनी और आटे के स्टॉल पर खरीदारों को 5 रुपए बकाया देने की जगह माचिस की डिब्बी दी जाने लगी। चिन्योट के रमजान बाजारों में बास खरीदारों को रेजगारी न होने का कहकर तरखाया जाने लगा। खरीदारों ने इंतजामिया से रेजगारी रखने का मुतालबा किया है। मुलाजिमीन मुबैना तौर पर रोजाना हजारों रुपए चालाकी से खुर्द-बुर्द करने लगे हैं। फैसलाबाद के रमजान बाजारों में चीनी और आटे की फराहमी का जायजा लेने के लिए इंतजामी अफसरान के दौरे शहरियों से मसाइल दरियाफ्त किए। 5 रुपए का बकाया वापस करने की भी सख्ती से ताकीद की। जिला इंतजामिया की चोर बाजारों के खिलाफ कार्रवाई। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रियाज हुसैन अंजम के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। जायद कीमतें और लिस्ट आवेजा न करने पर 1 लाख रुपए से जायद जुर्माना आयद कर दिया, जबकि 4 अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए। माह सियाम में शहरियों को रिलीफ फ्राहम करने के लिए सरकारी अफसरान ने सस्ते रमजान बाजारों का दौरा किया, जहां अशिया खुरोनोश सस्ते भाव फ्राहम की जा रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल ने मॉडल बाजार का दौरा किया, जबकि सेक्रेटरी आरटीए जुमीर हुसैन ने भी फल, सब्जियां, सब्ज मसाला जात, घी, मशरूबात, गोश्त और करियाना से मुतल्लिका अशिया के स्टॉल्स का मुआयना किया। शुगर का स्टॉक हमारे पास बहुत ज़्यादा मौजूद है और हमने इसकी सप्लाई जो है आज यहाँ पे डबल कर दी है, क्योंकि आज हमें पता था कि जी फ्राइडे है, लोकल हॉलीडे है, लोगों का रश ज़्यादा हो सकता है, तो जो हमारे आम दिनों के जो बैग्स है उसको हमने डबल क्वांटिटी कर दी है। हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश है कि रमज़ान बाज़ार में ना सिर्फ लोगों को रिलीफ दिया जाए, बल्कि उसके साथ साथ कोरोना SOPs का, स्पेशली फेस मास्क वेयरिंग का जो है वो हम सख्ती से जो है वो ख्याल करें। उसके लिए हमने जो है वो यहाँ पर ये लाजमी करार दिया हुआ है कि एंट्री के लिए हम हर बंदे को इंश्योर करते हैं कि उसके पास फेस मास्क हो। इधर चीनी के स्टॉल्स पर रश कम नहीं हो रहा। इस हवाले से खवातीन को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामी अफसरान की जानिब से ओपन मार्केट और रमजान बाजारों में दौरे तो किए जा रहे हैं, मगर कीमतों को कंट्रोल करने के साथ साथ जो कुव्वत खरीद है उसको भी बेहतर करने के लिए इकदाम की जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और झंग के अधिवाल हाई स्कूल में बनाए गए एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर में कोरोना फैलने का खदशा। सैकड़ों खवातीन समेत तलबा की जिंदगियां भी दांव पर लग गई। मुबशर हसन नकवी रिपोर्ट कर रहे हैं। झंग में एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खातीन में इमदाद की तकसीम जारी है। किफालत सेंटर में आने वाली खातीन को मुश्किलात का सामना है, उनके लिए कुर्सियां भी कम पड़ गईं। रोजे की हालत में जमीन पर बैठी इमदाद की मुंतजिर खातीन का कहना है कि रकम का हुसूल मुश्किल हो गया, जबकि इंतजामात भी नामुनासिब हैं। सुबह 7 बजे दे आके मेरा वीर बैठे हैं ते रोजा भी है, तो पीछे 7 महीने की बच्ची भी रहा घर है, ते उन बड़े जलील हो खलिया ना बा सकना कोई जगह रोजा भी अफ्तार करना, मेहरबानी कोई कर दो। आधेवाल हाई स्कूल के किफालत सेंटर में कोरोना के फैलाव का भी खदशा है। स्कूल में जेर तालीम तलबा के वालिदैन समेत खातीन खौफ का शिकार हैं। उनका कहना है कि SOPs पर अमल न होने की वजह से वायरस फैल सकता है। इंतजामिया दे अगे अपील की जाती है भी इन्हां दा बैठण दा भी इंतजाम किया जाए, ते दूसरा कोरोना के लिहाज नाल RSOP जिहड़ी चल रही है इहदा मुहिम के तहत इन्हां दा एहतियात किया जाए। खातीन का कहना है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इंतजामिया खातीन को माली इमदाद की तकसीम के सिलसिले में आसानी पैदा करे। कैमरामैन अली अब्बास के हमरा मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। MBBS थर्ड प्रोफेशनल के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद की तालिबात ने मैदान मार लिया। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की आमना नदीम ने पहली, हाफिजा समीता साजिद ने दूसरी पोजीशन हासिल की। UHS के अलामी के मुताबिक इम्तिहानात में 41 मेडिकल कॉलेजेस के 5,900 तलबा ने हिस्सा लिया, जिनमें से 4,948 पास और 940 फेल हुए। कामयाबी का तनासुब 84.04% रहा। UHS सलामिया के मुताबिक MBBS थर्ड प्रोफेशनल के सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 1 जून से शुरू होंगे। मां बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत बुनियादी मरकज़ सेहत में अल्ट्रासाउंड मशीन न होने से खवातीन तशखीस से महरूम। सीरियस हालत में मुब्तला हामला खवातीन की जिंदगियां दाव पर लग गईं। ये रिपोर्ट देखिए।
जिला भर में 168 बुनियादी मरकज़े सेहत कायम हैं। उनमें से 66 बुनियादी मरकज़े सेहत 24 घंटे हामला खवातीन को माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत डिलीवरी की सहूलत फराहम कर रहे हैं। खवातीन मरीजों का कहना है कि हुकूमत अल्ट्रासाउंड मशीन फराहम करे। अल्ट्रासाउंड मशीन न होने से ख्वारी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन की सहूलत मौजूद नहीं है, तो जिस वजह औरतों को काफ़ी मुश्किलात पेश हो रही। मेहरबानी करके प्लीज़ यहाँ ना अल्ट्रासाउंड मशीन होनी चाहिए, सहूलत मौजूद होनी चाहिए। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की सहूलत नहीं है, जहाँ अल्ट्रासाउंड की सहूलत होनी चाहिए। आपकी मेहरबानी, जहाँ भी हर चीज़ की सहूलत होनी चाहिए। इस मसले पर CEO हेल्थ डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना है कि 16 बुनियादी मरकज़े सेहत पर अल्ट्रासाउंड मशीन मौजूद है। मरहलावार अल्ट्रासाउंड मशीन फराहम हो रही है। उम्मीद है तमाम बुनियादी मरकज़े सेहत को अल्ट्रासाउंड मशीन फराहम हो जाएंगी। अल्ट्रासाउंड मशीन जो है ये BHQ की जो कैटेगरी है उसमें फॉल नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद 16 के करीब BHU हमारे ऐसे हैं जहाँ पर अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी मशीन जो है वो प्रोवाइड की गई है। और जो हमारा IRMNCH प्रोग्राम है वो इसके अंदर मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता इनको इस नंबर को बढ़ा रहा है, और जब वो प्रोवाइड करेंगे तो इंशाल्लाह बाकी BHUs पे भी आ जाएंगे। बुनियादी मरकज़े सेहत में अल्ट्रासाउंड की अदम दस्तयाबी हामला खवातीन की मुश्किलात में इजाफे का सबब बन रही है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। लड़कियों के साथ छेड़खानी से मना करना नौजवान का जुर्म बन गया। बासर मुलजिमों ने नौजवान को कान पकड़वा कर सर के बाल मूंड दिए। मुलजिम तशद्दुद करने और बाल काटने की वीडियो भी बनाते रहे। फैक्ट्री एरिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को धर लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं। लड़कियों के साथ छेड़खानी से मना करना नौजवान का जुर्म बन गया। बासर मुलजिमान ने नौजवान को कान पकड़वा कर सर के बाल मोड़ दिए। मुलजिम तशद्दुद करने और बाल काटने की वीडियो भी बनाते रहे। फैक्ट्री एरिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को धर लिया है। ये फुटेज भी आप देख सकते हैं। आपको बताते चलें कि ये वाक़या पेश आया है। लड़कियों के साथ छेड़खानी से मना करने पर नौजवान का जुर्म बन गया। बासर मुलजिमान ने नौजवान को कान पकड़वा कर सर के बाल मूड़ दिए। मुलजिम तशद्दुद करने और बाल काटने की वीडियो भी बनाते रहे। फैक्ट्री एरिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को धर लिया। बात करेंगे उस्मान हैदर से। उस्मान, बताएगा कब का वाक़या है ये? जी बिल्कुल, ये आज 3 बजे के करीब जो है वो मुलजमान की तरफ से न सिर्फ अगवा किया गया बल्कि जो है वो बाद जो है वो इस पर बाल भी काटे गए हैं। और बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पे ये मुलजमान जो हैं वो लड़कियों को मोहल्ला में आके छेड़खानी करते थे, और उससे जब मना किया गया तो ये मना करना जो है वो इस नौजवान का जुर्म बन गया, जिसकी बाल भी काटे गए और सोशल मीडिया पे वीडियो जो है वो बना के वायरल कर दी गई। इससे हवाला जो है वो थाना फैक्ट्री एरिया की जानिब से मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और 3 मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके 3 मुलजमान जो है वो ताहाल फरार है। मुलजमान से तफ्तीश जारी है, जबकि मुकदमा जो है वो वासिफ की वालदा की मदद में दर्ज किया गया है। और इसमें जो है वो मुकदमा में पहले अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिन्योट में कचहरी रोड खस्ताहाल और टूट फूट का शिकार हो गया। ईडीओ कॉम्प्लेक्स, जजिस की रिहाइश गाहें और महकमा आपाशी का दफ्तर भी इसी रोड पर कायम है। कचहरी रोड पर पड़ने वाले गड्ढे ट्रैफिक मसाइल में इजाफा करने लगे। ये रिपोर्ट देखिए। चिन्योट में पंजाब हाईवे अथॉरिटी शराहों की तामीर और मुरम्मत करने में गैर संजीदा निकली। गर्ल्स डिग्री कॉलेज से मुलैका कचहरी रोड पर पड़ने वाले गड्ढे खौफ की अलामत बन गए। मुख्तलिफ जगहों पर पड़ने वाले गड्ढे राहगीरों के लिए मसाइल का सबब बनने लगे हैं। जो रोड है बड़े अरसे से खस्ता हाली का शिकार है, टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादातर अगर बारिश हो जाए तो पानी इकट्ठा हो जाता है। वैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं गंद बला हर वक्त पड़ा रहता है। हालांकि यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज भी है, हॉस्पिटल्स भी हैं, बड़ा चलता शराय आम है, बड़ी बिजी रोड है, मगर हुकूमत ने कई सालों से ये ना रिपेयरिंग किया है। पूरे शहर का यही हाल है, स्पेशली ये रोड तो बहुत ही बुरा हालात में है। कचहरी रोड पर गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ईडीओ कॉम्प्लेक्स, जजेस की रिहाइश गाहें और महकमा आपाशी का दफ्तर होने के बावजूद रोड का पैच वर्क न हो सका। चिन्योट की तमाम बड़ी शराहों समेत कचहरी रोड की हालत जार अबतर होने पर शहरी शदीद परेशान दिखाई देने लगे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि चिन्योट की तमाम बड़ी शराहों समेत कचहरी रोड की हालत को बेहतर किया जाए, ताकि जो ट्रैफिक मसाइल का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं, फेस्को के 2 फेज ट्रांसफार्मर्स को 3 फेज करने के दावे महज दावे रहे। डिमांड में बढ़ते इजाफे ने फेस्को के लिए खतरे की घंटी बजा दी। सार्फिन के मसाइल जूंगे ट्रांसफार्मर्स मसाइल पर काबू ना पाया जा सका। फेस्को हुकाम का कहना है 2 फेज ट्रांसफार्मर्स को 3 फेज किया जा रहा है। कोशिश कर रही हैं सार्फिन को ट्रांसफार्मर खराबी का सामना ना करना पड़े। तमाम 2 फेज ट्रांसफार्मर्स की तफसीलात तलब कर ली हैं। और पीर महल में 12,000 रुपए की इमदादी रकम निकलवाना इम्तिहान बन गया। एक सेंटर, सैकड़ों लोग रकम बेनसीर इनकम सपोर्ट्स
एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत दी जा रही थी। यकम रमजान से हुकूमत की जानिब से 12,000 की इमदादी रकम बजरिया ATM फराहमी का सिलसिला जारी है। निजी बैंक के बाहर मर्द और खवातीन सैकड़ों की तादाद में उमड़ आए। मर्द और खवातीन का कहना है कि यहाँ आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। मैं तो सुबह एक कप चाय पी के आई तो फिर दे लेता है कोई कल वीर का जल जल के भेज दे दर्द है। आप कल भी आए जी पैरा तो उठा घर दे सुबह दे आए थे कल भी आए पैसे नहीं मिले ना बारी कोई लगी है। शहरियों का कहना है कि 12,000 की खातिर 12 घंटे शदीद गर्मी में इंतजार करने पर मजबूर हैं। हमारे साथ माजूर मर्द और खवातीन भी जलील ख्वार हो रहे हैं। हुकूमत रकम फराहमी का तरीका कार आसान बनाए। हम सुबह 9 बजे से आए हैं इधर, लेकिन यही सिस्टम है सुबह का, कोई अंदर आ रहा है कोई आ रहा है, लेकिन कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है, कोई भी यही सिस्टम चल रहा है। बहुत मुश्किल हालात है। एक शहर में सिर्फ एक मशीन से सैकड़ों अफराद का रकम निकलवाना इंतहाई मुश्किल है। एक तरफ रोजा और ऊपर से शदीद गर्मी है। हुकूमत को चाहिए कि रकम फराहमी के तरीक़ाकार को मजीद आसान बनाए। रकम निकालने के लिए नादरा की दीगर सहूलियात से भी मदद ली जाए। बुजुर्ग अफराद को मजीद परेशानी और घंटों इंतजार समेत कोरोना वायरस से भी बचाया जाए। कैमरामैन सैयद आशिर के हमरा नईर शिराजी, पीर महल। किसान एहतियात करे कहीं साल भर की कमाई ज़ाया ना जाए। ज़राई माहिरीन ने किसानों को मौसमी तब्दीली के बायस गंदम की कटाई और गहाई में अहम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत करती है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। किसानों की साल भर की कमाई के नतीजे का वक्त आ पहुंचा। गंदम की कटाई और घिहाई के लिए ज़राई माहिरीन ने अहम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत चौधरी महफूज ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए बताया कि किसान भाई गंदम की कटाई फसल पूरी तरह पकने पर करें। उन्होंने मजीद कहा कि आइंदा 2 रोज में बारिशें फिर से मुतवक्की हैं। काश्तकार फसल का बार बार मुआयना करे। अगर बारिश का खतरा हो तो कटाई के बाद भरियां छोटी बांधे और सट्टों का रुख ऊपर की तरफ रखें। कलवाड़े ऊंचे खेतों में लगाएं और इर्द गिर्द पानी के निकास के लिए खाली बनाएं। उन्होंने मजीद कहा कि जिला भर में 2,54,000 एकड़ रकबे पर गंदम काश्त की गई है। 2% गंदम की कटाई और 1% तक घिहाई का अमल मुकम्मल हो चुका है। गंदम की कटाई मुमकिन हो तो रैपर या कंबाइन हार्वेस्टर से करें ताकि फसल ज्यादा देर तक खेत में ना पड़ी रहे। उधर टोबा टेक सिंह में गंदम खरीदारी के लिए काश्तकारों में बारदाना तकसीम का सिलसिला जारी है। 2 रोज में जिले इंतजामिया ने 8,160 बारदाना तकसीम किए। पहले रोज 2400 जबकि दूसरे रोज 5,767 थैले किसानों में तकसीम किए गए। काश्तकारों से थैलों की मद में 5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम हासिल की गई है। धान की पैदावार के हवाले से ज़राई माहिरीन की अहम वार्निंग। माहिरीन ने 20 मई से कबल धान की काश्त न करने की हदायत कर दी। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीर खालिद महमूद का कहना है कि धान की कबल इस वक्त काश्त से पैदावार कम हो रही है। काश्तकारों को चाहिए कि 20 मई के बाद काश्त करें। उन्होंने कहा कि मशीनी काश्त को फरोग देना चाहिए ताकि पैदावार बेहतर हो सके। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीर ने कहा कि मजदूर काश्त के वक्त कम पौधे लगाते हैं। अगर मशीन को इस्तेमाल किया जाए तो फी एकड़ 1,60,000 पौधे लगाए जा सकते हैं। चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर और DPO की ज़िला अमन कमेटी के मेंबरान से मीटिंग। इस दौरान माह सयाम के इंतजामात और दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। DPO ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर सैयद मसूद नोमान और DPO बिलाल जफर के ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास हुआ। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम, ज़िला सदर अंजुमन ताजरान हाजी जमील फ़खरी और दीगर ने शिरकत की। इस दौरान ज़िले में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि माह रमज़ान में हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मसूद नोमान का मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। मौज़म शाह रोड, मोहल्ला मंडी शेखा, उस्मानाबाद और दीगर इलाकों में सफाई सुथराई का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अंदरून गलियों और मेन रोड्स पर भी सफाई की सूरत हाल को चेक किया। उनका कहना था कि शहर को साफ रखने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। MC के अमले को सफाई ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत की है। कोरोना के बढ़ते केसेस, फैसलाबाद ऐवान सनअत और तिजारत की जानिब से एहतियाती तदाबीर। सदर चैम्बर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद तमाम स्टाफ के टेस्ट किए गए। चैम्बर में स्प्रे भी किया गया। 50% स्टाफ के बाद मजीद इकदाम करते हुए तमाम स्टाफ के PR टेस्ट किए गए। डिप्टी सेक्रेटरी चैम्बर मोहसिन रजा और सेक्रेटरी असिस्टेंट अनवर की निगरानी में टेस्ट करवाए गए। करंटीना से सदर चैम्बर हाफिज एहतशाम जावेद ने पैगाम जारी किया। डिप्टी सेक्रेटरी मोहसिन रजा का कहना है कि तमाम स्टाफ और इंटर्नीज के टेस्ट करवाए क्योंकि ये अपनी फैमिली की तरह हैं। कमालिया में गर्मी बढ़ते ही एयर कूलर की मांग में इजाफा हो गया। पाकिस्तान चौक में दुकानों पर एयर कूलर बनाए जाने लगे।
एयर कूलर को बनाने के लिए सबसे पहले खसे, जिन्हें जालियां भी कहा जाता है, को तैयार किया जाता है। जालियों के लिए बुरा, लाहौर और मुल्तान समेत बड़े शहरों से लाया जाता है। इलेक्ट्रिक और सोलर सिस्टम पर चलने वाले एयर कूलर बनाए जाते हैं। महंगाई में इजाफा होने की वजह से एयर कूलर्स के रेट भी आसमान से बातें करने लगे हैं। ये कूलर हम बनाते हैं, बाडियाँ तैयार करते हैं एक वर्कशॉप में, इधर हम फिटिंग करते हैं। सोलर वाला भी और इलेक्ट्रिक भी बनाते हैं, दोनों बनाते हैं। पहले तो ये इसका खसम वाला ज़्यादा चलता था, आजकल ये कम हो गया, अब ये पैड वाला चलता है ज़्यादा। महंगाई बहुत है, इसलिए ना रेट थोड़े से आपको कस्टमर डिस्टर्ब होता है रेट से। खरीदारों का कहना है कि एयर कूलर को इसलिए तरजीह देते हैं कि ताज़ा और ठंडी हवा मिल सके। एयर कूलर एसी की निस्बत कम रेट पर दस्तयाब और इसका बिजली का खर्च भी कम है। दूसरी जानब एयर कूलर की कीमतों में इजाफा होने से खरीदार भी महंगाई का रोना रोते हुए दिखाई देते हैं। एसी है ना, वो सेहत ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ, 에ਅਰ ਕੂਲਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਔਰ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਕੂਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਏਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 에ਅਰ ਕੂਲਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਆ, दूसरा यह ताज़ा हवा जेड़ा दिंदा वा। सोलर सिस्टम पर चलने वाले एयर कूलर की कीमत 5,000 से शुरू होती है। दुकानदारों का कहना है कि अगर कूलर की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो एयर कूलर की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। बढ़ती हुई महंगाई और गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए पाकिस्तान चौक में एयर कूलर्स की मांग में इजाफा होता हुआ दिखाई देता है। बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर एयर कूलर्स खरीद रहे हैं। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ रिजवान खान, सिटी 41 कमालिया। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और नेशनल बैंक के माबैन बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग के लिए मुफाहमत की याद पर दस्तखत किए गए। नेशनल बैंक यूनिवर्सिटी के तलबा को इंटर्नशिप की सहूलत और मालूमाती सेशंस का अहतमाम किया गया। वाइस चांसलर जामिया ज़राई प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ तनवीर और इंक्लूसिव डेवलपमेंट ग्रुप नेशनल बैंक के चीफ रहमत अली हुसैनी ने MOU पर दस्तखत किए। डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर जहीर अहमद जहीर, प्रिंसिपल ऑफिसर शोबा ताल्लुकात अयामा डॉक्टर जलाल आरिफ, डायरेक्टर एक्सटर्नल लिंकेजेस डॉक्टर इशफाक अहमद चट्टा भी मौजूद थे। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।